हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं पेड़ा, जो कि मेरा फेवरेट डिश भी है और मेरा फेवरेट मिठाई भी है। तो फ्रेंड, पेड़ा मेरा फेवरेट मिठाई क्यों है, आज हम अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी अक्सर पेड़ा बनाया करती थी, इसलिए मुझे पेड़ा खाने का आदत बन गया और मैं पेड़ा खाने की शौकीन भी बन गई। लेकिन आज वो नहीं है, मिस यो मम्मी, सिर्फ उनकी यादें हैं। तो फ्रेंड, आज मैं उन्हीं की नकल कर रही हूँ, तो मैं उनके जैसा बना पाती हूँ कि नहीं। वो तो बहुत ज़्यादा बनाती थी, मैं तो उनकी 1/4 बहुत कम, थोड़ी सी ही बना रही हूँ। यहाँ पर हमने दूध की मात्रा लगभग 1.5 kg लिए हैं। इसी को सुखाकर मावा बनाएंगे। पेड़ा बनाना बहुत इजी है, यह बहुत कम सामान में ही बन जाती है। दूध, शुगर और थोड़ी सी इलायची पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। कितना आसान है। दूध को सुखाना भी आसान है। यहाँ पर गैस हम लो फ्लेम में कर देंगे, कोई और काम भी करते रहेंगे। दूध इधर धीरे धीरे सूखते रहेगा। लगभग 2-4 मिनट के बाद हम इसको कलछुल की सहायता से चला देंगे। जब दूध थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगे तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसे हमेशा धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। तो फ्रेंड, देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, गाढ़ी भी हो चुकी है। अब बुलबुला जैसा छोड़ने लगेगा। यहाँ पर सावधानी बरतने की टाइम है, क्योंकि ये पड़ने लगता है, इससे हाथ जल जाएगी। इसके लिए हम गैस लो फ्लेम में कर देंगे और इसके ढक्कन से ढककर हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि वो पड़े नहीं। तो फ्रेंड, दूध लगभग गाढ़ी हो चुकी है, मावा के रूप में आ चुकी है। इसके अनुसार हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। यहाँ पर मावा लगभग 300-400 ग्राम बन चुकी है। इसी के अनुसार हम लगभग 200 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे शुगर डालिए। यहाँ पर हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल दिए हैं। शुगर डालने के बाद यहाँ पर हम लो फ्लेम में चलाते रहेंगे। कितनी अच्छी मीठी मीठी खुशबू आ रही है, और इलायची पाउडर के तो कुछ कहना ही नहीं, उसका खुशबू तो और अच्छा लगता है। तो देखिए मावा कितनी गाढ़ी हो चुकी है, पैन से भी छोड़ रही है। लगभग मेरी मावा तैयार हो गई है। यहाँ पर हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। ये लगभग ठंडी हो जाएगी और थोड़ी हार्ड हो जाएगी तो पेड़ा का शेप दे देंगे। देखिए लगभग यहाँ पे टाइट हो गई है। ठंडा हो जाने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाए तो हम इसे पेड़ा के शेप दे देंगे। ये बनाने लायक रेडी हो गया है। देखिए हम यहाँ पर पेड़ा बना रहे हैं। इस तरह से हम इसको हथेली से दाबकर शेप दे रहे हैं। यहाँ पर पेड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखें और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर गर्म रहेगी तो हथेली जल जाएगी, अगर ठंडी रहेगी तो पेड़ा फटने लगेगी। इसलिए मीडियम हो तो उसी टाइम बनाने लग जाएं। तो देखिए फ्रेंड, कितना स्मूथ बन रहा है, एक भी पेड़ा नहीं फट रहा है। हमने इसे एक मेडिसिन का डब्बा से ही शेप दे रहे हैं।
फिर भी कितना सुंदर आ रहा है। आप इसे किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं जो आपका मनपसंद हो। पेड़ा देखकर लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि अभी से ही पेड़ा खुद उठ जा रहा है, चिपका है नहीं और ना ही हाथ में चिपका है, इसलिए देखकर ही लग रहा है बहुत अच्छी और टेस्टी भी बनी होगी। ये पेड़ा का शेप भी बहुत मुझे पसंद आता है, क्योंकि मेरी मम्मी भी इसी तरह का शेप दिया करती थी। ये शेप बहुत सिंपल है और सबके घर में अवेलेबल भी है। कोई भी डब्बा लो और नीचे से दाब दो। कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है। पेड़ा जब बनकर रेडी हो गया है तो उसे 2-3 घंटा फैन के पास रहने दें, फिर उसे एक कंटेनर में रख दें। ये खराब नहीं होंगे। आप इसे महीना 2 महीना खा सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होता है। तो फ्रेंड, इधर पेड़ा बनाते बनाते मेरा बाबू और मेरे हस्बैंड को मुंह में पानी भी आ रहा है। ये कब से ललच रहे हैं कब बनेगा कब बनेगा। तो बताइए पेड़ा कैसे बना है, कैसा टेस्ट आ रहा है, बताइए। तो फ्रेंड, मेरे तरीके से आप भी एक बार पेड़ा बनाकर देखिए और इन्जॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग मुझे शेयर कीजिए कि आप लोग का पेड़ा कैसा बना।